गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है। एक तो है नाम समांतर और दूसरा है श्रेणी। तो समांतर क्या होता है कि समांतर समांतर ठीक है। समांतर का मतलब हुआ कि समान अंतर, समान प्लस यानी कि ऐसी श्रेणी, यानी ऐसी एक सीरीज जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे आगे। तो समांतर का मैंने मतलब बताया कि समान प्लस अंतर यानी समांतर, और श्रेणी का मतलब एक कोई श्रेणी या एक सीरीज या अनुक्रम। जैसे मैंने लिखा 2, 4, 6, 8। तो इसमें देखो समान अंतर, तो ये देखो 2 में हमने 2 प्लस किया, 4 आया, 4 में 2 प्लस किया, 6 आया, 6 में हमने 2 प्लस किया, 8 है। तो इस श्रेणी में यानी ये श्रेणी, इस श्रेणी या श्रेणी में सभी में कितने कितने का अंतर आ रहा है? 2-2 का अंतर आ रहा है, इसलिए इस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहेंगे। तो समांतर श्रेणी वो होती है कि ऐसी श्रेणी, जैसे ये एक श्रेणी या श्रेणी जिसके अंदर समान अंतर चलता हो, वो श्रेणी क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7 ऐसे। तो इसमें भी देखें कि हमारे पास इसमें देखो एक में हमने 2 प्लस किए, 3 आ गए, 3 में 2 प्लस किए, 5 आ गए, 5 में 2 प्लस किए, 7 आ गए। तो सभी में अंतर क्या था? समान था। इसके कारण इसको हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में हमें 2 चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। एक तो उस श्रेणी के प्रथम पद, ठीक है, और इसका सारांतर। तो सबसे पहले बात करते हैं पदों की। तो ये जो हमारे पास ये है पद, ठीक है, तो ये पहले नंबर पे है। पहले नंबर पे जिसको कहेंगे प्रथम पद या A1, ठीक है, इसको कहेंगे A2, इसको कहेंगे A3 और इसको कहेंगे A4, ठीक है। अब इसमें आगे डॉट 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 करके मैंने दिखा रखा है। इसका मतलब है कि इसमें जो अंतिम पद है, लास्ट पद है, वो nवां पद है। इसका मतलब इसमें n पद है। कितने पद हैं? n पद है। अब यहां से आपसे पूछ लिया जाए कि इस श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा? तो प्रथम पद हमारा जो ये है, ये a, वो क्या हो गया? हमारा प्रथम पद हो गया। तो इसको कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? प्रथम पद। अब इसके बाद पूछा जाए कि सारांतर क्या है? तो सारांतर हम निकालेंगे इसमें, यहां से ये भी। अब सारांतर को सीधी सीधे देखो हमें यहां पता चल रहा है कि सभी में अंतर क्या चल रहा है? समान चल रहा है, और समान चलने के कारण ये समांतर श्रेणी है। अगर ऐसे ना हम करें तो हम लिख देंगे कि दूसरा पद होता है उसमें से पहले वाले पद को, यानी A2 और ये A1, यानी अगले पद में से पिछले पद को हम घटा देंगे तो हमारे पास जो अंतर निकल के आता है वो सारांतर कहलाता है। जैसे कि 3 - 1 बराबर 2। तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 और सारांतर हमारा हो गया 2। समझ में आया? अब इसके बाद हम यहां से बात कर रहे हैं कि हमारी जो 5.1 की प्रश्नावली है, उस प्रश्नावली में हमें यही पूछा गया है जो मैंने अभी बताया है कि दी गई समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सारांतर निकालिए। तो जैसे कि हम पहले प्रश्न की बात करते हैं, सबसे पहले हम पहले प्रश्न यानी एक्सरसाइज 5.1 के पहले प्रश्न के 4 प्रश्न लेते हैं। 4 प्रश्न में हमें प्रश्न में देखो पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्न समांतर श्रेणियों के प्रथम पद व सारांतर बताइए। तो आपको ये 4 समांतर श्रेणियां दी गई हैं
जिसमें से हम पहले प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि समांतर श्रेणी। ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट। समांतर श्रेणी क्या दे रखी है? 6, 9, 12, 15। अब समांतर श्रेणी को एक बात और, यहां से देखो एपी लिखा है, तो एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो समांतर श्रेणी है इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं। और यहां से हमें समांतर श्रेणी दी गई है। इस प्रश्न में ये पूछा था कि प्रथम पद और सार्व अंतर बताइए। जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि इसमें समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है, जो पहले नंबर का पद है प्रथम पद, वो प्रथम पद ही हमारा क्या है, यहां से हो जाएगा a इक्वल हो गया 6, यानी पहला जो पद है वो 6। अब बात करते हैं सार्व अंतर की। तो सार्व अंतर है वो हमारा होगा डी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वो हो जाएगा a2 माइनस a1। तो अब a2 की वैल्यू देखिए, देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो दूसरा पद आपका ये हुआ, तो दूसरा पद हमारे पास कितना था 9 माइनस पहला पद कितना था 6, तो कितना आ गया 3। तो इसका सार्व अंतर कितना हो गया 3। तो ये पहला प्रश्न समझ में आया। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न में देखें कि जो दूसरा प्रश्न है उसमें भी यही पूछा गया है हमें कि समांतर श्रेणी क्या है। ये समांतर श्रेणी दे रखी है हमें -7, -9, -11, -13। तो इसमें भी यही पहला जो हमारा पद है वही प्रथम पद है, तो यानी a वो कितना हो जाएगा -7। अब सार्वंत्र है उसको d के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वो होता है a2 माइनस a1। अब a2 है हमारे पास कितना -9, यानी ये 9 फिर माइनस। अब ध्यान रखना कि जब हम कोई वैल्यू लिखने जा रहे हैं और वो मान या वैल्यू माइनस की हो और उससे पहले भी माइनस हो, तो उस वैल्यू को हमेशा कोष्टक में लिखना है। तो माइनस के हमने लिख दिए 7। अब यहां से माइनस का 9 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो गया प्लस का 7। तो यहां से माइनस के 9 में से 7 चले गए, तो माइनस का कितना आ गया 2। तो इसका सार्वंतर कितना होगा -2। ये आपका सेकेंड नंबर का था। समझ में आया। अब इसके बाद हम चलो करते हैं तीसरे नंबर पर। अब तीसरे नंबर में भी यही पूछा है कि प्रथम पद क्या है और सार्वंतर क्या है। तो समांतर श्रेणी में दे रखी है, समांतर श्रेणी में हम प्रथम पद और सार्वंतर निकालेंगे। तो समांतर श्रेणी हम लिखते हैं 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। अब इसका प्रथम पद क्या है? प्रथम पद हमारा हो जाएगा a, प्रथम पद a इक्वल हो गया कि 3/2। अब सार्वंतर होता है वो d होता है, तो a2 माइनस a1। अब a2 की वैल्यू यहां से कितनी है? a2 की वैल्यू जो कि हम यहां लिख देंगे कि वो a2 की वैल्यू है कितनी 1/2। अब माइनस, अब देखो यहां ब्रैकेट में नहीं लेंगे क्योंकि ये जो वैल्यू हम लिखने जा रहे हैं ये प्लस की है और पहले वाली थी वो किसकी थी माइनस की थी, और उससे पहले भी देखो यहाँ माइनस था, इसलिए हमने क्या किया उसको ब्रैकेट में लिखा। तो यहां से हम इस 3/2 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब यहां से जब भी हमारे पास दो संख्याएं बट्टे वाली होती हैं, अपॉन वाली होती हैं, तो और बीच में अगर प्लस या माइनस का निशान होता है तो हम नीचे वाली दोनों संख्याओं का लसाअ लेते हैं, और लसाअ भी अगर नीचे की दोनों संख्याएं सेम हो, दोनों संख्याएं सेम हो तो उस संख्या को ही हम लिख देते हैं और ऊपर वाली संख्या वैसी की वैसी ही लिख देंगे। तो अब हमारे पास देखो कि एक ये -3, तो -3 में से एक प्लस का जाएगा तो माइनस का आ जाएगा 2/2। अब देखो यहां से इसमें हमारा निशान किसका आएगा कि -2 में हम 2 का अगर भाग देंगे तो हमारे पास निशान किसका आएगा, पहली बात तो ये,
तो ये तो है निशान माइनस का और ये निशान कुछ भी नहीं होता, तो इसका मतलब वो किसका होता है, प्लस का। अब ध्यान रखना कि जब भी कोई दो संख्याएं अपोजिट यानी डिवाइड में होती हैं, बट्टे में होती हैं, तो दोनों के निशान अगर अलग अलग हों, तो चाहे वो ऊपर प्लस हो चाहे नीचे प्लस हो, तो हमेशा निशान किसका आता है, माइनस का। अब माइनस को हमने सोल्व कर लिया, निशान वाले को तो सोल्व कर लिया। अब 2 में 2 का भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम कह देंगे कि इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3/2 होगा और सार्वंतर हमारा होगा माइनस का 1। तो समझ में आया। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 के बाद 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। 4 वाले में आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, वो 1 -2 -5 -8। ठीक है, तो इसमें से आपको छांटना है प्रथम पद। तो पहले नंबर का जो पद होता है वही प्रथम पद होता है, जिसको a के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। अब प्रथम पद हमारा है a, वो है 1 और सार्वंतर है वो d के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और सार्वंतर होता है a2 -a1। तो a2 की वैल्यू यहां से हम लिखेंगे तो -a2। अब माइनस a1 है वो प्लस का, तो इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, तो इसको 1 का 1 लिख देंगे। अब हमारे पास देखो कि माइनस के 2 में माइनस का 1 और मिला देंगे तो टोटल माइनस के कितने हो गए, 3 हो गए। तो कह देंगे कि इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो क्या है, 1 है और सार्वंतर है माइनस का 3। ठीक है, तो इसके अब जो आगे के बाकी के और सवाल हैं वो हम यहां लिखकर फिर उनको और सोल्व करते हैं। समझ में आया? चलो ठीक है, आगे के और सवाल हम, क्योंकि 5 के 6 के 7 8 9 ये और सवाल, 2 सवाल हम और लिख रहे हैं। चलो अब आगे के जो हमारे सवाल हैं 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर। तो 5 नंबर की जो समांतर श्रेणी दे रखी है वो आपको दे रखी है कि माइनस का 1, दूसरा पद है 1/4, तीसरा पद है 2/3। इसी प्रकार आगे और भी बहुत सारे पद हैं। तो हम 5 वाले का आंसर लेते हैं। आपको इसमें क्या दिया है, समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी आपको दे रखी क्या, -1, 1/4, 2/3। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या पूछा गया है कि प्रथम पद और सार्वंतर बताइए। तो प्रथम पद जो पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद हमारा क्या हो गया, माइनस का 1। अब इसके बाद सार्वंतर, सार्वंतर की हम बात करते हैं b। तो वो होता है a2 -a1। अब a2 हमारे पास क्या है, देखो ये है a1, ये है a2, ये है a3। ठीक है, तो हमारे पास a2 की वैल्यू कितनी हुई, 1/4 माइनस ये रहा सूत्र में जो इसमें है। अब a1 की वैल्यू ये रही। अब ये माइनस का है तो इसको भी किसमें रखा जाएगा, ब्रैकेट में, कोष्टक में रखा जाएगा। अब ये 1/4 माइनस माइनस बन गया प्लस, ये हो गया 1। अब इसके नीचे देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर इसके नीचे हम बट्टे में 1 लगा दें कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास दो संख्याएं हैं बट्टे वाली हैं और उसके मैंने आपको बताया था प्लस का हो चाहे माइनस का हो, तो हमें क्या करना होता है, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 में हम 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 बार जाएगा, 1 को ऊपर वाले 1 से गुणा कर दो, क्या आ गया 1। अब 1 का भाग देंगे हम कितने में, 4 में, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 4 को 1 से गुणा कर दो 4, तो हमारे पास 4 में कितना हो गया 5, बट्टे में कितना आ गया 4। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। तो कह देंगे प्रथम पद -1, सार्वंतर इसका 5/4। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया इसका 5। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखो हम देखते हैं जरा
कि वो समांतर श्रेणी में दे रखी है कि 3 1 -1 -3 और आगे पद है और भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपको समांतर श्रेणी दी गई है, वो लिखेंगे पहले। तो 3 1 -1 और माइनस का 3। तो सबसे पहले आपका जो प्रथम पद है वो प्रथम पद क्या है, 3। सार्वंतर के लिए हमारा क्या होता है, a2 -a1। अब a2 की वैल्यू हमारे पास देखो क्या दे रखी है, ये a1 है, ये a2 है, a3 है, ये a4 है। तो a2 की वैल्यू हमारे पास है यहां से 1, ये रही। फिर माइनस, अब a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसमें है 3। तो इसमें हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। यानी कहने का मतलब कि माइनस के 3 हैं और प्लस का 1 है, तो माइनस के 3 रुपए में से प्लस का 1 रुपया चला जाएगा, तो हमारे पास माइनस का 2 बच जाएगा। तो कह देंगे यहां से कि इसका प्रथम पद 3 है और जो सार्वंतर है वो है माइनस का 2। इसलिए हमारा ये प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। इसमें हमें समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सार्वंतर पूछा था, जो हमने निकाली। अब इसका लास्ट प्रश्न है पहले प्रश्न का, वो है समांतर श्रेणी आपको दी गई है। अब समांतर श्रेणी से वही हमें, जैसे हमने पीछे प्रक्रिया की थी कि प्रथम पद और सार्वंतर निकालिए, तो वही प्रोसेस हमें यहाँ करनी है। आपको समांतर श्रेणी दी गई है 3 -2 -7 -12। तो इसमें भी हमें प्रथम पद लिखना है। तो प्रथम पद क्या होगा, a। वो हमारा पहला पद कितना है यहाँ, 3। अब सार्वंतर की बात करते हैं। सार्वंतर वो होता है d, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो ये होता है a2 -a1 और a2 की वैल्यू यहाँ कितनी है, -2। माइनस ये रहा, a1 की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये -3 और -2 टोटल हो गई -5। तो अतः हम कह सकते हैं कि दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3 होगा और सार्वंतर -5 होगा। समझ में आया? तो ये आपकी 5.1 की प्रश्नावली का पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपको समांतर श्रेणियां दी जाएंगी और उसमें आपको प्रथम पद वो सार्वंतर पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं एक बार और बात दोबारा से बता दूं कि समांतर श्रेणी में अंतर क्या होता है, बराबर चलता है और इसके साथ साथ उसमें प्रथम पद जो पहला है, पहले नंबर पे पद वही प्रथम पद होता है। प्रथम पद को a के द्वारा, ये a1 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और